पीडियाट्रिशियन हूँ, बीच से एमडी किया है बारलोग में, और बच्चों में जो बीमारियाँ होती हैं उसका पूरा मेरा विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन है। सर, बात हम अगर करें रिकेट्स की, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बच्चों में रिकेट्स के रिस्क बढ़ाने में कारगर होते हैं? देखिए, पहले तो ये जानना चाहिए रिकेट्स बीमारी क्या है, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो रिकेट्स बढ़ाते हैं। रिकेट्स का मतलब होता है कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना, और कैल्शियम की कमी जो होती है वो शरीर में जितने भी हमारे बड़े बोन्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बोन्स हैं, उसका फॉर्मेशन कैल्शियम से ही होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो जो बड़े बोन्स हैं उसके इंड और जहाँ अपर पार्ट होता है वहाँ पे जो फॉर्मेशन वाला एरिया है वो कमज़ोर होने लगता है, तो वहाँ पे उसका ग्रोथ ना हो के उसका फैलाव होने लगता है, और वहाँ पे उसको दर्द शुरू हो जाएगा, जॉइंट्स भरेंगे नहीं। तो छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं, अगर उनको देखा जाए अगर कैल्शियम की रिकेट्स हो रहे हैं तो जो उनके जॉइंट्स हैं वो पूरे भरते नहीं हैं। तो सबसे पहले बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं उनके सिर में देखना चाहिए, एंटीरियर फ्रंटलेन होता है यहाँ बीच मध्य में, वो भरता नहीं है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं हम लोग हिंदी में उसको। तो वो 1.5 साल में बंद होता है अगर रिकेट्स का पेशेंट है। जो जॉइंट्स हैं वो खुले रहते हैं, तो पूरा उनका सिर जो है वो दबता है पूरा, और जोड़ों में ये रिस्ट जो है फैल जाते हैं। रिकेट्स रोजरी एक शब्द होता है जो यहाँ पे जो बोन्स रिब्स के और इसके स्टर्नम से जुड़ते हैं, उसमें वो गांठें पड़ जाती हैं, तो रॉकेट रोजरी कहते हैं उसको। तो ये सब सारे लक्षण उसमें आने लगते हैं बच्चों में। दांत का फॉर्मेशन नहीं होने पाता, दांत में क्षय हो जाता है, डिकेइंग शुरू हो जाती है दांतों में रिकेट्स के, और बच्चे शॉर्ट हाइटेड हो जाते हैं, स्केलेटन वाले, उनके रिब्स स्केलेटन वाले रहते हैं, पेट बाहर निकला रहता है, और ऐसे बच्चों में उल्टी होना, लूज मोशंस होना, दिमाग का डेवलपमेंट भी कम होने लगता है कैल्शियम की कमी होने से। तो रिकेट्स के जो है, रिकेट्स ये है और डिजीज़ के लक्षण ये है। इसके होने के कारण जो है डिजीज़ भी है और डिफिशेंसी भी है। न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी होती है, जैसे खाने पीने में कैल्शियम की मात्रा का पूरा उपयोग ना करना। डेली हमारे जो डेली रूटीन में बच्चों को कम से कम 400 मिलीग्राम से लेके 800 माइक्रोग्राम तक, मिलीग्राम नहीं माइक्रोग्राम तक कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, और बड़ों को उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे लैक्टेटिंग वुमेन है उनको 1500 से 2000 तक कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक नॉर्मल विटामिन डी और कैल्शियम की ज़रूरत जो पड़ती है वो 400 माइक्रोग्राम के नियर अबाउट पर डे बच्चों को, और 500 मिलीग्राम कैल्शियम, ये डेली का डोज है बच्चों के लिए। सर, अगर बात किया जाए, देखिए, जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो विटामिन डी के ही सेंसेशन पे डिपेंड करता है। विटामिन सी कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है, जो एक्टिव पार्ट होता है कैल्शियम का, यही मेन पार्ट होता है बोन के फॉर्मेशन में, जोड़ों को भरने के लिए विटामिन डी होता है। विटामिन डी जो होता है वो नेचर से, हमारे सनराइज से जो किरणें आ रही हैं उसको एक्टिव करती हैं, कॉलीकैल्सिफेरॉल को। अगर कोई बच्चा घर में रहता है, पूरे कपड़े पहने रहता है और धूप में उसका वो नहीं होता, तो उसको विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया है, और किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, तो जो 6 वाली बीमारियां उसमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो हमको ये एक्सक्लूड करना पड़ता है कि ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है या डिजीज़ ओरिएंटेड विटामिन डी की कमी हो रही है, ये देखना पड़ता है। बच्चों और शिशुओं को कितनी मात्रा में विटामिन डी का सेवन करना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन कितना देना है। ऐसे नॉर्मल नेचुरल जो है 200 माइक्रोग्राम से लेके 400 माइक्रोग्राम पर डे नेचुरल डोज है, जो 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। रिकेट से पीड़ित बच्चों के आहार में क्या क्या दिया जा सकता है? रिकेट से अगर पीड़ित बच्चा है तो उसको तो दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं पहले, क्योंकि डिजीज़ है तो दवाई बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ डाइट का एक प्लान करना चाहिए कि उसको क्या क्या खिलाना है। तो पहले ये देखना चाहिए कि उसका लीवर और आंतें कैसी है, मजबूत है, तो उसको जो डाइट है वो देनी चाहिए। सूरज की रोशनी में उसको ज़रूर रख के मालिश करनी चाहिए। साथ में उसको दूध के कंटेंट, मिल्क जो है वो रिच सोर्स होता है कैल्शियम का, तो छेना, पनीर, दूध, ये सब का सेवन उसको ज़रूर दे। साथ में कुछ ऐसे भी मिलेट्स हैं, तिल हैं, तीसी है, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। खाने में इसकी मात्रा भी बढ़ानी चाहिए।
साथ में मखाने के पाउडर भी दे सकते हैं, उससे भी कैल्शियम की वृद्धि होती है। तो खाने में इन सब चीज़ों की भरपूर, सभी फल देना चाहिए, फलों की जो मौसमी फल हैं वो दे। खाने में कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली है, जो उसको डायरिया करे, ऐसी चीज़ नहीं देनी है। बाकी सारी चीज़ें देनी है। दूध की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। जो भी विटामिन डी फॉर्मेशन होता है वो सन रेज में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, 7 उसमें तरंगें होती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट जो होती हैं वो तरंगों से ही कैल्शियम फॉर्मेशन और विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो सुबेरे की जो उगता हुआ सूरज, जो लाल सूरज होता है, उसकी जो रेज निकलती है वो शरीर में पड़े तो वही एक्टिव फॉर्म पैदा करती है। दोपहर के सूरज की रोशनी में और शाम के सूरज की रोशनी में कोई ऐसे ताकत नहीं होती जो विटामिन डी को फॉर्मेशन करे।